नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ट्रैवल ब्लॉग में। आज का सफ़र शुरू होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हम निकल चुके हैं नवाबी नगरी लखनऊ से पावन धाम चित्रकूट की ओर। तो दोस्तों, हमने कर लिया है चारबाग स्टेशन के लिए रैपिडो और अभी हम निकले हैं ऑटो से यहाँ से। तो जैसे कि आप देखते हैं कि पार्थ जो है बहुत कंफ्यूज है। अभी वो सोच रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पापा मम्मी हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए उसे तो कुछ पता नहीं है। अभी वो बहुत छोटा है, तो अभी वो कंफ्यूज है, देख रहा है इधर उधर। आज तो खूब शैतानी करेंगे। लेकिन ये लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो रैपिडो वाले भैया हमें लेकर के जा रहे हैं चारबाग स्टेशन तक, और वहाँ से फिर हमारी ट्रेन है चित्रकूट के लिए शाम के 5:30 बजे। ये है हमारी धर्मपत्नी जी वर्षा, जो कि बहुत खुश हैं आज हम ट्रिप पे निकले हैं। और पार्थ भी बहुत खुश है, एंजॉय कर रहा है राइड को। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं चारबाग स्टेशन। हमारी ट्रेन जो है वो छोटी लाइन से है, तो अभी हम आ गए हैं छोटी लाइन पे। यहाँ पर 2 लाइनें हैं, बड़ी लाइन और छोटी लाइन। तो हमारी ट्रेन छोटी लाइन से है। अब हम जा रहे हैं अपनी ट्रेन को बोर्ड करने। तो दोस्तों, हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब सफ़र शुरू हो चुका है। लखनऊ से चित्रकूट की हमारी यात्रा ट्रेन से जारी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। खिड़की से बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ट्रेन सफ़र का मज़ा ही अलग है। आराम से बैठो और बदलते नज़ारों का आनंद लो। अब देखते हैं इस सफ़र में हमें और क्या क्या नया देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब रात हो रही है और हमारी ट्रेन तेज़ी से चित्रकूट की ओर बढ़ रही है। खिड़की से बाहर हल्का हल्का अंधेरा, हल्की लाइट्स दिखाई दे रही है। दोस्तों, रात में ट्रेन के सफ़र का मज़ा ही कुछ और होता है, एकदम अलग सुकून मिलता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चित्रकूट। अभी हम जा रहे हैं होटल लेने के लिए और टाइम हो रहा है रात के 12 बजे। क्योंकि आज भाद्रपद की अमावस्या है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सजाया हुआ है और काफ़ी महत्व है आज के दिन का। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, इस दिन का बहुत महत्व माना जाता है। इसलिए हर तरफ श्रद्धालुओं की रौनक दिख रही है। अब देखते हैं इस भीड़ के बीच में हमें होटल आसानी से मिलता है या नहीं, क्योंकि सफ़र लंबा था और हम काफ़ी थक चुके हैं। पार्थ भी काफ़ी थक गया है, वर्षा भी काफ़ी थक गए हैं। चलते हैं होटल की तरफ और फिर आपको आगे का अपडेट बताते हैं। तो दोस्तों, वर्षा के पैर में थोड़ा सा मोच आ गई है, जिसकी वजह से वो होटल पे ही स्टे करेंगे और मैं निकलूँगा स्नान के लिए मंदाकिनी जी पे। तो दोस्तों, अभी समय हो रहा है सुबह के 4:30 बज रहे हैं और ये समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए स्नान और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं अभी निकल चुका हूँ मंदाकिनी नदी में स्नान करने के लिए और ये रास्ता जा रहा है सीधे रामघाट की ओर। आप देख सकते हैं इस समय यहाँ ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। हर तरफ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कोई परिवार के साथ आया है, तो कोई अकेले साधना कर रहा है, तो कोई मंत्र जाप और भजन कीर्तन में डूबा हुआ है। मेरे साथ काफ़ी लोग हैं जो पीछे मेरे साथ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और ये है यहाँ का रामघाट, जहाँ पर मंदाकिनी नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ भी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है, हर तरफ श्रद्धालु दिख रहे हैं। सच कहूँ तो इतनी सुबह और इतनी भीड़ देखकर एक अलग अनुभव हो रहा है। ये माहौल बहुत आध्यात्मिक और ऊर्जावान लगता है। ऐसा महसूस हो रहा है मानो पूरा चित्रकूट आज जाग चुका है और हर कोई राम नाम में लीन है। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है, हर कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आया है।
नदी के किनारे जलते हुए दीपक, पुजारियों की मंत्रोच्चारण की आवाज़ और लोगों के जयकारे, पूरा वातावरण एकदम दिव्य लग रहा है। स्नान करते हुए लोगों के चेहरों पर जो भक्ति और शांति की झलक है वो देखने लायक है। मंदाकिनी का ठंडा जल, सुबह की ताज़ी हवा और हर तरफ राम नाम की गूंज, ये सब मिलकर आत्मा को एक अलग ही सुकून दे रहे हैं। कहते हैं कि इस समय स्नान करने से न केवल शरीर पवित्र होता है बल्कि मन को भी शांति और ऊर्जा मिलती है। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी और दुनिया में आ गए हों। यहाँ का हर पल, हर दृश्य जीवन भर याद रखने लायक है। तो दोस्तों, मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं कामतानाथ भगवान के दर्शन और परिक्रमा के लिए। चित्रकूट आने का असली महत्व तभी पूरा होता है जब कोई यहाँ की कामदगिरी परिक्रमा करता है। कहा जाता है कि यह परिक्रमा केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि भगवान श्री राम के चरणों का स्मरण है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान समय बिताया था, इसलिए इस परिक्रमा को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये राम घाट का निकास द्वार है जहाँ से हमने स्नान किया था, वहाँ से एंट्री थी और ये एग्ज़िट गेट है। और काफ़ी सारी क्राउड, काफ़ी सारी पब्लिक है जो अभी इस टाइम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। लेकिन परिक्रमा से पहले हम कामतानाथ भगवान के दर्शन करते हैं, वहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद फिर परिक्रमा के लिए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों, अभी उजाला हो चुका है और ब्रह्म मुहूर्त है। इस ब्रह्म मुहूर्त में ही हम कामतानाथ भगवान जी के दर्शन करेंगे। हमने स्नान कर लिया है और उसके बाद फिर हम अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। तो अभी राम घाट से मंदिर की दूरी है वो 2 किलोमीटर की है। तो हम 2 किलोमीटर यहाँ से नंगे पैर ही मंदिर के लिए जा रहे हैं। और सुबह हो रही है, धीरे धीरे उजाला हो चुका है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग छाता लेकर के, कोई भीगे कपड़ों में दर्शन के लिए जा रहा है और फिर परिक्रमा करेगा। काफ़ी पब्लिक, काफ़ी क्राउड आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इतनी बारिश के बावजूद, मौसम ऐसा है, उसके बाद भी लोगों की जो आस्था भगवान के प्रति है वो ज़रा सा भी कम नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कामदगिरी पर्वत का अद्भुत दृश्य। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास का बड़ा हिस्सा बिताया था। इस पूरे पर्वत को ही भगवान का स्वरूप माना जाता है और इसी वजह से इसकी परिक्रमा करना बेहद पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम पहुंच गए हैं अभी कामतानाथ भगवान जी के दर्शन के लिए और आसपास काफ़ी क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। पास में ही सब प्रसाद की दुकानें हैं और जैसे कि आप पीछे तक अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर बहुत पब्लिक अभी आ रही है। सुबह का टाइम है और इतनी पब्लिक है यहाँ पर। और हमने यहाँ पर एक प्रसाद की दुकान से भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले लिया है और अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। मंदिर की ओर जा रहे हैं भगवान के प्रसाद चढ़ाने के लिए और फिर परिक्रमा शुरू करेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हमने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, कामतानाथ जी के।
और अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अपनी परिक्रमा शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारी परिक्रमा शुरू हो चुकी है और हमें सबसे पहला मंदिर दिखता है प्राचीन संकटहरण शनि देव मंदिर। यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु इस टाइम भीड़ लगी हुई है और भगवान शनि के दर्शन के लिए, क्योंकि आज शनिचरी अमावस्या है, इसलिए भी यहाँ पर काफ़ी पब्लिक शनि भगवान के दर्शन के लिए आई है। ये पर्वत चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। बारिश की वजह से हरियाली और भी निखर गई है। बादलों की हल्की परतें पर्वतों को ढक रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति भी भगवान के चरणों में आकर सज गई हो। यहाँ हर तरफ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। कोई पैदल परिक्रमा कर रहा है, कोई बारिश में भीगते हुए राम नाम का जप करता हुआ जा रहा है। घंटियों की आवाज़ और जय श्री राम के जयकारे पूरे वातावरण को भक्ति से भर देते हैं। सच कहूँ तो कामदगिरी पर्वत का यह दृश्य मन को छू लेने वाला है और ऐसा लगता है कि मानो भगवान स्वयं यहाँ वास कर रहे हों और हर भक्त को अपने आशीर्वाद से निहाल कर रहे हों। तो दोस्तों, रास्ते में आपको छोटे छोटे मंदिर, पुजारी, साधु संत और दुकानदार दिखाई देंगे। कहीं लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, कहीं नारियल, कहीं अगरबत्ती लेकर जयकारे लगा रहे हैं। हर गली और हर मोड़ पर आपको सिर्फ और सिर्फ राम नाम की गूंज सुनाई देगी। बारिश की बूंदें और जय श्री राम का स्वर दोनों मिलकर वातावरण को और भी पवित्र बना रहे हैं। अब अगर बात करें परिक्रमा के महत्व की, तो मान्यता है कि यह परिक्रमा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम की स्मृतियों से जुड़ा एक आध्यात्मिक अनुभव है। शास्त्रों में कहा गया है कि कामदगिरी की परिक्रमा करने से जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग भक्त नंगे पांव श्रद्धा से पूरा करते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बारिश ही क्यों ना हो। कहा जाता है कि इस परिक्रमा से भक्त के सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने परिक्रमा पूर्ण कर ली है। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चित्रकूट मेले में आए हुए हैं और इस टाइम हम लोग राम घाट पे हैं। हाय बात। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और पार्थ और वर्षा भी अब फ्रेश हो गए हैं और काफ़ी रिलैक्स है वो उसके पैर में। तो अब हम निकले हैं बाहर, रामघाट की तरफ फिर से जा रहे हैं और दर्शन करते हैं मंदाकिनी नदी जी का। जब तुलसीदास जी चित्रकूट आए तो वे मंदाकिनी नदी के राम घाट पर संतों की संगति में रहते थे।
यहीं पर वे प्रतिदिन भगवान श्री राम का स्मरण और भजन करते थे। एक दिन तुलसीदास जी चंदन घिसकर राम नाम लिख रहे थे और भक्तों का तिलक कर रहे थे। उसी समय प्रभु श्री राम अपने स्वयं अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आए। भगवान ने तुलसीदास जी से चंदन का तिलक लगाया। उस क्षण तुलसीदास जी प्रभु के दिव्य दर्शन से भाव विभोर हो गए। दोस्तों, अगर आप चित्रकूट आने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले सही समय का चुनाव करना जरूरी है। सबसे अच्छा समय है सर्दियों का मौसम, अक्टूबर से मार्च तक। इस समय मौसम भी अच्छा रहता है, मैनेजेबल होता है और घूमने का अच्छा अनुभव मिलता है। लेकिन अगर आप धार्मिक महत्व और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखना चाहते हो तो अमावस्या की, रामनवमी, दीपावली के समय यहाँ जरूर आइए। खासकर भाद्रपद की अमावस्या पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और चित्रकूट का हर कोना राम नाम से गूंज उठता है। अब बात करते हैं ठहरने की, तो चित्रकूट में आपको हर तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी। रामघाट और कामितगिरी परिक्रमा मार्ग के आसपास बहुत सारे होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस उपलब्ध हैं। अगर आप साधारण ठहराव चाहते हैं तो धर्मशालाओं का विकल्प लीजिए, और अगर परिवार के साथ आए हैं तो यहाँ अच्छे होटल भी हैं जहाँ आपको आराम से रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। एक और ज़रूरी बात, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कोशिश करें कि 2 दिन का समय यहाँ दें। पहले दिन मंदाकिनी नदी, रामघाट, तुलसीदास जी से जुड़े स्थान और कामितगिरी परिक्रमा कर सकते हैं। दूसरे दिन गुप्त गोदावरी, सती अनुसुईया आश्रम और आसपास के प्राकृतिक स्थलों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चित्रकूट आने का सबसे अच्छा समय है सर्दियां, और ठहरने के लिए होटल या धर्मशाला दोनों के विकल्प यहाँ आराम से उपलब्ध हैं। बस आस्था और श्रद्धा से आइए और चित्रकूट की पवित्र वादियों में खो जाइए। दोस्तों, अब हमारी पावन यात्रा धीरे धीरे अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। हम चित्रकूट से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन दिल अभी भी उसी भक्ति और आध्यात्म से भरा हुआ है। रास्ते में चलती गाड़ियों की आवाज, चारों तरफ फैले पहाड़ों की हरियाली और हल्की हल्की बारिश इस सफर को और भी यादगार बना रही है। सच कहूँ तो ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक जीवन का अनमोल अनुभव रहा है। चित्रकूट में बिताए पल याद आते ही मन फिर से वहीं खो जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मंदाकिनी नदी में स्नान, कामतगिरी की परिक्रमा करते हजारों श्रद्धालु, रामघाट पर गूंजते राम नाम और तुलसीदास जी की कथा, हर एक क्षण एक ऐसा लगा जैसे हम किसी अलौकिक लोक में पहुंच गए हैं। और अब हम लौट रहे हैं तो ये पहाड़ हमें बार बार रोक लेना चाहते हैं, मानो कह रहे हों थोड़ा और ठहर जाओ, इस शांति का, इस सुंदरता का, इस भक्ति का आनंद और ले लो। सड़क के दोनों ओर फैले जंगल, बारिश से धुली हवा और हरे भरे नज़ारे दिल को सुकून दे रहे हैं। कभी बादल पहाड़ों को छूते नजर आते हैं तो कभी धूप की किरणें रास्ते को सुनहरी चमक से भर देती है। सच में सफर जितना लंबा हो उतना ही सुंदर हो जाता है, और जब मन में खुशियों और यादों से भरा हो। आज की इस वापसी यात्रा से एक बात साफ हो गई है, तीर्थ केवल दर्शन के लिए नहीं होते, बल्कि आत्मा को नया उत्साह और जीवन को नई दिशा देने के लिए होते हैं। चित्रकूट ने हमें यह एहसास दिलाया कि आस्था और प्रकृति का संगम ही असली आनंद है। तो दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा की यादें हम अपने साथ ले जा रहे हैं, लेकिन चित्रकूट की पुकार हमेशा दिल में गूंजती रहेगी, क्योंकि कहते हैं चित्रकूट नहीं है साधारण स्थान, यह तो है प्रभु श्री राम की चरण भूमि, जहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी राम नाम की धुन गुनगुनाती है। और इसी एहसास के साथ हम लौट रहे हैं, लेकिन मन फिर भी कह रहा है एक दिन फिर आएंगे और फिर से प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मन समर्पित करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।